भारतीय बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड को लेकर आरबीआई की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में बैंक फ्रॉड की कुल रकम बढ़कर 48,021 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल 32,803 करोड़ रुपए थी। यानी इसमें करीब 46% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि फ्रॉड के मामलों की संख्या कम हो गई। इस साल 10,114 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल 23,722 मामले थे। इसका मतलब यह है कि अब छोटे छोटे फ्रॉड कम हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं। बैंकों के हिसाब से देखें तो सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, जहां 35,709 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। वहीं निजी बैंकों में 11,399 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया। आरबीआई ने यह भी बताया कि कुछ पुराने फ्रॉड केस भी साल की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, क्योंकि उनकी जांच बाद में पूरी हुई, इसलिए कुछ रकम पहले के सालों से जुड़ी हो सकती है। वही सबसे ज़्यादा फ्रॉड बैंक लोन में हुआ। इसमें फर्जी दस्तावेज और बड़े कर्ज लेकर करीब 40,774 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अच्छी बात यह कि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड में भारी गिरावट आई। इस साल सिर्फ 29 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, जबकि पिछले साल यह 517 करोड़ रुपए था। यानी ऑनलाइन फ्रॉड काफी कम हो गया, जिसके बाद अब आरबीआई एक नया सिस्टम लाने की तैयारी में है, जिसे किल स्विच कहा जा रहा। इसके जरिए ग्राहक जरूरत पड़ने पर अपने बैंक अकाउंट या कार्ड के ट्रांजैक्शंस तुरंत बंद कर सकेंगे। इसके अलावा आरबीआई साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रहा है, जैसे सुरक्षित बैंकिंग डोमेन, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव किया जा सके।